स्वयं धर्मावलोकन कर रहा है, धर्मास्वादन कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है। बंधुओं, ये रघुनाथ की अत्यंत कथा त्याग की कथा है, भारतीय जीवन की कथा है, भारतीय जीवन शैली की कथा है, हमारे व्यवहार और विचार की कथा है, हमारे यहाँ विद्यमान क्षमा की कथा है। इस अनुपम रसधारा को विद्यमान करके वास्तव में भारतीयता का अनुभव किया जा सकता है। सेवा की कथा है। भारतीय संस्कृति का मूलाधार स्वरूप है सेवा। सेवा कभी पाश्चात्य समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेवा के आसपास का शब्द भी उनके पास नहीं मिल पाएगा। ज्यादा से ज्यादा सेवा को सर्विस कह दोगे। भारत में सर्विस पर भी टैक्स लगता है, वो काफी अच्छा खासा लगता है। सेवा जैसा दृढ़ शब्द भारतीयता के अलावा और किसके पास है? तुम सुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। तुम दुखी हो जाओ, मैं सुखी रहूं, ये विकृति है। पर यत् किंचित मैं दुखी हो जाऊं, आप सब सुखी हो जाओ, ये भारतीय संस्कृति है। ये हमारा कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, ये पद्धति है, ये जीवन शैली है। ये वो सेवा का नितांत स्वरूप है। सेवा धर्म कठोरा। भारतीयता परोपकार को समझती है। परोपकार जैसा अनूठा शब्द भी और किसी के पास नहीं है। परोपकार चैरिटी नहीं है। कहां से ढूंढोगे परोपकार जैसा एक अद्भुत साहित्य, परोपकार जैसा एक अद्भुत दर्शन? गोस्वामी जी तो परोपकार को ही धर्म कहते हैं। श्री व्यास भगवान अनंत शास्त्रों का निर्माण ही परोपकार की स्थापना के लिए करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित सरस धर्म नहीं भाई। आप किसी भी ग्रंथ को टटोल कर देख लेना, भारतीयता ने परोपकार को एक सर्वोत्तम धर्म माना। धर्म परोपकार ही है। मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा, अगर पूजा में भी स्वार्थ है तो वो अधर्म है। उपासना में भी अगर स्वार्थ है तो वो अधर्म है। और अगर किसी की ताड़ना में भी परोपकार है तो भागवत ने, रामायण ने उसको धर्म माना है। एक बार दिल्ली में एक डॉक्टर मुझे अपनी क्लिनिक का उद्घाटन कराने ले गया। मुझसे बोला, महाराज जी कृपया रिबन काट दीजिए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, ये आधुनिक सर्वोत्तम मशीनों के द्वारा प्रथम बार इस नगर में मैंने कुछ कार्य किया है, बहुत धन खर्च किया है। आपके चरणारविंदों में ये निवेदन है, कम से कम 4 करोड़ रुपया बैंक से उधार लेकर क्लिनिक जमाया है।
आप ऐसी कृपा करें 1 साल में मेरा ऋण चुक जाए। मैंने कहा भैया तू गलत आदमी को ले आया, तेरे ऋण चुकाने के चक्कर में आधे दिल्ली को बीमार करना पड़ेगा। जब तक बीमार नहीं होगा तब तक इलाज के लिए क्यों आएगा, तब फीस कैसे देगा, और जब तक फीस नहीं देगा तब तक तेरा ऋण कैसे चुकेगा। मैं तो ये प्रार्थना करूं तेरी मशीन का सील भी न खोले। उसने भगा दिया। ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब समाज में ये कहा जाता है कि मेडिकल फील्ड आज का टॉप मोस्ट प्रोफेशन है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब ये कहा जाता है कि एक वकील बहुत बड़े ऐश्वर्य का सम्राट है, क्योंकि उसको अनंत संपत्ति का आधिपत्य बनने के लिए कितने भाइयों में युद्ध करना पड़ा होगा, कितने पति पत्नियों में विवाद शुरू हुआ होगा, कितनी पार्टनरशिप्स टूटी होंगी, कितने विवाद समाज में व्याप्त हुए होंगे। इन सब को सेवा के रूप में जब तक रखा गया था तब तक जगत का उत्थान था। मथुरा में एक वैद्य विराजते थे, उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी। मैंने उनसे कहा राधा रमण दर्शन करने आओ, तो बोले महाराज जी मैं उस दिन दर्शन करने आता हूँ जिस दिन मेरे पास कोई मरीज नहीं आता। तो मैंने कहा ये तो स्वाभाविक है, जब आदमी फ्री होता है तभी तो भगवत धर्म कार्य में व्यस्त होता है, तो स्वाभाविक है। बोले आप कहने का मतलब समझे नहीं मेरे पास, मैं उस दिन राधा रमण को धन्यवाद करने आता हूँ कि आज मेरा गांव स्वस्थ है और मेरे पास कोई मरीज नहीं आया। यहाँ भारतीयता छुपी हुई है, यहाँ दूरदर्शन छिपा हुआ है। महाराज रघुनाथ ने एक दूरदृष्टता का दर्शन करते हुए त्याग से राम राम बना है, इसलिए अपनी संतति को भी त्यागियों के बीच में जन्म दिलाया है। राम त्याग का नाम है, सेवा का नाम है, परमार्थ का नाम है। मैं एक लाइन पहले दिन भी बोला था और पुनः दोहराऊंगा, ये कहीं नहीं लिखा कि धर्म उपासना है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, ये विवादास्पद हो सकती है, ये चिंतित करने वाली हो सकती है, पर सत्य है धर्म उपासना नहीं है, धर्म क्षमा है, धर्म त्याग है, धर्म सत्य है, धर्म करुणा है, धर्म परमार्थ है। पर हर धार्मिक उपासक होगा ही होगा, पर इसमें संदेह है कि उपासक धार्मिक हो या न हो। रघुनाथ धर्म की मूर्ति हैं, त्याग की मूर्ति हैं। 14 वर्ष का वो दृढ़ त्याग ही हम आप सबको रामायण के चरित्र को सुनने पर मजबूर करता है। केवल राम के अलावा पूरे राज्य में कौन ऐसा था जो चाहता था रघुनाथ जाएं, पर उसके बाद भी उनके अंतस्थित विद्यमान वो त्याग उन्हें सतत धर्म के स्वरूप पर स्थापित करता है। इसलिए अपने शिशुओं का भी निर्णय किया कि तुम त्यागियों के बीच में जन्म लो। एक आश्रमीय माहौल में इन लव और कुश का अत्यंत पोषण हुआ है। महात्माओं के मध्य में इन बालकों ने पोषण को प्राप्त किया है। बंधुओं, एक महापुरुष का जन्म कर्मच में दिव्यम,
कर्म क्या, उसका जन्म भी दिव्य होता है। जब तक जन्म दिव्य नहीं होगा, कहीं न कहीं वास्तविकता में उसका कर्म भी दिव्य नहीं हो सकता। और जब तक कर्म उसका दिव्य नहीं होगा, तब तक उसकी मृत्यु भी दिव्य नहीं हो सकती। ये यात्रा वहां से वहां तक की यात्रा है। मंगलमय भाव से लव और कुश अपने गुरु को, अपने माता को, समस्त ऋषिगणों को वाल्मीकि आश्रम के ऋण से राम कथा का गान करके उर्ण हो चुके हैं। एक अद्भुत अनुष्ठान श्रीमद् वाल्मीकि जी के यहाँ संस्थापित हुआ है, जिसकी व्याख्या कल आप सब के मध्य वाल्मीकि आश्रम में ही वर्णित हुई। लवकुश को यात्रा करनी थी, तो हम आप सब भी यात्रा करके अंतः कक्ष में विद्यमान हो गए। संचालक महोदय की बात बड़ी मन को भाई। वर्षा होना एक शुभ संदेश है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो भागवत में कहा, यज्ञाद भवति पर्जन्यम। गीता में कहा, अगर किसी भी आध्यात्मिक धार्मिक संचेतना के मध्य वर्षा की उपस्थिति हो जाए, तो इस बात का प्रमाण है कि देवताओं में अत्यंत प्रसन्नता है। और उन्होंने वर्षा के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर दिया है। हाँ, ये प्रसन्नता कुछ लोगों को भारी पड़ी। व्यवस्था में कुछ तुरीयता दिखानी पड़ी, सब कुछ बाहर से भीतर लाना पड़ा। गोविंद की जैसी निहित इच्छा। थोड़ा आवागमन यहाँ स्वस्थ रखें, स्थान सीमित है तो ध्यान भी दृढ़ है और उसका व्यवधान विषय को विस्मृत करा रहा है। अतः बंधुओं, श्री वाल्मीकि जी ने आज्ञा प्रदान करी है कि मैं तुमसे एक अंतिम चीज और चाहता हूं। मैंने सुन ली, मैं तृप्त हो गया, पर मेरी ये कृति एक बार साक्षात रघुपुंगव के कर्ण रंध्रों तक अगर प्रविष्ट हो जाए तो ये शुद्ध थी, फिर सिद्ध हो जाएगी। जैसे हर एक पिता जब अपने पुत्र को संपत्ति देता है तो इस आशा से संपत्ति देता है कि वो इसका विस्तार करेगा। एक उत्तम पुत्र भी वही है जो पिता से प्राप्त संपत्ति का विस्तार करता है। ऐसे ही एक उत्तम शिष्य भी वही है जो गुरु से प्राप्त हुई ज्ञान का विस्तार करता है। एक शिष्य अपने गुरु के ऋण से तभी उर्ण हो सकता है जब वो शिष्य अपने भी शिष्य को गुरु बना दे। बात पर पुनः विचार करिएगा। एक शिष्य अपने गुरु से के ऋण से तभी उर्ण हो सकता है जब वो अपने भी शिष्य को गुरु बना दे। यही उसकी दृढ़ता है। ये सूत्र बड़ा भारी था, परमाराध्य गुरुदेव ने दिया था ब्रह्म संबंध के समय। अतः ज्ञान के विस्तार से ज्यादा शांतिप्रद और कुछ नहीं होता। सबसे सरल है उसका विस्तार करना, सबसे दृढ़ है उसका विस्तार करना। एकमात्र वही है जिसका इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान नहीं देता, जो कभी सीमित नहीं हो सकता, जो सदैव विस्तृत रहता है।
ज्ञान स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। जब गुरु से ज्ञान शिष्य में अविराजित होता है, तब गुरु के भीतर रहने वाला वो ईश्वर ही शिष्य के भीतर आकर विराजमान हो जाता है। जैसे आत्मा वैजायते पुत्र है, पिता की आत्मा पुत्र में बसती है, ऐसे ही गुरु शिष्य का भी निहित संबंध है। अध्यात्म रूपी कन्या गुरु मंत्र के द्वारा शिष्य के हृदय गर्भ में अभिराजित करता है। शिव पुराण का ये सूत्र है। अतः निवेदन किया गया कि हे लव और कुश, तुम जैसा श्रेष्ठ सुयोग्य अन्यत्र कोई पात्र नहीं है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, भारत के इतिहास में क्या वर्तमान में भी वक्ता सदैव बालक ही रहा है। वर्तमान में भी राम की कथा लव कुश ने गाई है, भागवत की कथा 16 वर्षीय सुखदेव ने गाई है, बल्कि सूत भी जो पुत्र हैं वो भी कम आयु के ही हैं। कहीं न कहीं जब मैंने चिंतन किया तो एक बात विशिष्टता से प्रस्तुत हुई, भारतीयता आयु वृद्धता को बड़ा नहीं मानती, ज्ञान वृद्धता को बड़ा मानती है। दो जीवन में स्थिति हैं। जब एक जन बोलता है तो अनुभव से बोलता है, दूसरी स्थिति वाचन की है अनुभूति, एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा, क्योंकि अनुभव में आप सब मुझसे बहुत आगे हो। संभवतः इस भवन में मैं सबसे कम आयु का होऊंगा। मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा, अनुभव समय जन्य होता है, कालाधीन होता है। अनुभव कालाधीन होता है और अनुभूति कृपाधीन होती है। अनुभूति कृपाधीन है, कालाधीन नहीं है। मैं अनुभव से नहीं, सदगुरु के चरणारविंद से प्राप्त हुई अनुभूति से अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में बालक वो है जो निर्मोही है। बालक में बड़े स्वभाव हैं। कृष्ण भी बालक हैं। कृष्ण को कभी बालक से बड़ा देखा ही नहीं गया। श्री कृष्ण द्वारिका में भी बालक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। हमारी गौड़िया दिग्दर्शन में तो श्री कृष्ण को सतत पूर्व कैशोर्य में ही देखा जाता है। वो उत्तर कैशोर्य में भी ना पहुंचे आज तक। बालकता में वो निर्मोहिता होती है, बालकता में वो सज्जनता होती है, बालकपने में वो स्पष्टता होती है। सत्य बालक का निज स्वभाव है। सत्य ईश्वर उसे सिखाकर भेजता है, झूठ समाज सिखाता है। जब तक बच्चा सत्य बोलता रहता है तब तक पिता उसको बच्चा ही समझता है। जब वो घुमाना शुरू कर दे, इसका मतलब अब व्यापार संभाल सकता है। ही इज गेटिंग स्मार्टर। स्मार्टनेस की व्याख्या यहां स्थापित रही है। जो नीतिवान है वास्तव में वो स्मार्ट है। बालकपने में वो सत्यता है। फोन आया, पूछा पिताजी कहाँ हैं? पिता ने चुपचाप कह दिया, बालक ने फोन उठाया था, कह दो पिता है नहीं। उसने फोन उठा के कह दिया, पिताजी कह रहे हैं वो है नहीं। उसने बड़ी तेज फटकार मारी, तू कब बड़ा होगा? बड़े होने का मतलब अब थोड़े झूठ का अभ्यास हो जाना है, कृत्रिमता की अवस्थिति हो जाना है। सत्यता बालक का निज स्वरूप है।
सत्य कभी कड़वा नहीं होता, स्वार्थ सत्य को कड़वा करता है। सत्य अगर ईश्वर है, सत्य अगर ब्रह्म है, सत्येन वायुरावति सत्येन आदित्योरिति, अगर राम को सत्य कहा है, अगर भागवत का पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि है, अगर कृष्ण की गर्भस्तुति में सत्यात्मकम कहा गया है, अगर परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय है, तो फिर वो तो मधुरम है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप उसको कटु कैसे कहोगे, आप उसको कड़वा कैसे कहोगे। मैंने एक व्यक्ति को दूध पिलाया पर उसने थूक दिया, जब मुंह खोल कर देखा तो तम्बाकू रखी थी। तम्बाकू रखकर दूध पिएगा तो कड़वा लगेगा, स्वार्थ रखकर सत्य सुनेगा कड़वा लगेगा। जब हम स्वार्थ का कुल्ला करके आएंगे और सत्य को सुनेंगे तो सत्य से ज्यादा मृदु, सत्य जैसे ज्यादा मीठा कुछ नहीं हो सकता। कृपया इस दैत्य का गला घोटें। अतः बंधुओं, बड़े मंगलमय भाव से आज इतिहास में बहुत वर्णन है, जब धर्मानुष्ठान होते थे रावण व्यवधान करता था। बेन महाराज मनु की परंपरा में हुआ, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित। आजकल भी कथाओं में बहुत लोगों के पास होता है, वो बीच बीच में कहता रहता है। एक बार तो इतनी हद हो गई, अमृतसर में कथा थी, चौथे दिन मैंने बड़ी डांट लगाई कि आप लोगों को शर्म नहीं आती भाई, रोज इतनी आफत आ गई कि कथा ही नहीं हो पाती। बल्कि रिकॉर्डिंग में भी बाद में जब लोगों ने सुना तो मुझसे पूछा, महाराज क्या संगीत बजा रहे थे आप, बड़ी डिफरेंट वैरायटी का था। इतनी डांट लगाई, पांचवें दिन फिर भी एक बूढ़ी का फोन बज गया तो उसने उठा के बगल वाली के गोदी में डाल दिया, मेरा नहीं है। वो इतनी डर गई। अतः बालकता में वो सत्यता है, बालकता में वो मृदुता है, बालकता में बड़ी सज्जनता है, निर्मोही है, ज्यादा समस्या नहीं है। वो धीरे धीरे बढ़ता है तब विस्तृत होता है। बालक वो है जो हृदयवान है, बुद्धिमान कम है। हम बड़ा उसको मानते हैं जिसकी बुद्धि ज्यादा बड़ी हो जाती है, हृदय छोटा हो जाता है। बालक वो है जिसका हृदय बहुत बड़ा है, बुद्धि अभी छोटी है। समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके हृदय में जगह हो। आज बुद्धि के बड़े होने में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के पास भी आज ऐसे यंत्र हैं जो बुद्धिमान हो गए हैं। अब तीसरी स्थिति ऐसी आ गई है, आज समाज में न बुद्धि बड़ी है न हृदय बड़ा है, बस फोन की मेमोरी बड़ी है। वो ये देख रहा है कि 128 जीबी का या 64 जीबी का फोन मिल जाए, बस फिर तो सब मेरी मुट्ठी में है। एक समय था जब हृदय के प्रकाश का विचार होता था, फिर एक समय आया जब बुद्धि के प्रकाश का विचार होता था। अब एक समय ऐसा है जब केवल यंत्र के विस्तार का विचार है। ये दोनों ही शिथिल पड़ गए, न यहां जगह रही न यहां जगह रही, दोनों ही बहुत कैजुअल हो गए। किसी से बड़ा प्रश्न करो, 1 मिनट पूछता है, लेट मी गूगल इट, जरा 1 मिनट में बताता हूं इसका क्या मतलब है। अभी खोजते हैं ये कहां हुआ था। बड़ी कैजुअलिटी, बड़ा आसान हो गया। आज वहां विचार पहुंचा। इसलिए भारत के इतिहास में वक्ता बालक हुआ है। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जी जो लवकुश गा रहे हैं वो नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि लवकुश के द्वारा सुनी हुई कथा आज पहली बार सुनी गई। वाल्मीकि जी उसके स्वयं ऋषि पारंगत हैं। भागवत की स्थिति में जब सुखदेव बोले हैं तब भागवत का लेखक नीचे बैठा है, सुखदेव का दादा पराशर नीचे बैठे हैं, वो तक नीचे बैठे हैं जिनकी कथा भागवत में है। इससे ज्यादा क्या कहूं।
द्वादश महाभागवत बैठे हैं, बड़े बड़े वो ऋषि महर्षि दुर्वासा आदि ऐसे दिग्गज बैठे हैं जिनका प्रसंग भागवत में आया है। सूत खुद कह रहे हैं, जो जो कथा हम लोगों को सुनवा रहे हैं, वो सूत खुद कह रहे हैं मैंने सुखदेव जी से कथा सुनी है। जिनका भागवत में प्रसंग है वो स्वयं भागवत की कथा में विराजे हैं, पर फिर भी उसका असर कब हुआ है? जब किसी सदाचारी से सुनी गई है। ऐसे से वो सुनी गई है जो बालक है, ऐसे से सुनी गई है जिसके अंदर बालकपना है, बाल्य स्थिति है, बालकता है। हम भगवान के पास जाते, एक पिता ने पुत्र को 2 लाख रुपया दिया। पुत्र बोला महाराज मैं बस 2 साल रुक जाओ, 20 लाख कर लाऊंगा। पिता बोला अच्छी बात है, 20 लाख क्या 2 करोड़ कर, पर कम से कम 2 साल बाद 2 लाख तो वापस ले आना। फिर तू अगर खाली हाथ खड़ा हो गया तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। चल कुछ बना ना पाया पर शून्य तो नहीं लौटा। भगवान भी ऐसे ही कहते हैं, तो मेरे पास आया करो, पर कम से कम ऐसे तो आया करो जैसा बनाकर मैंने भेजा था। जब मैंने भेजा था तब कहाँ था लोकैषणा, वित्तैषणा, यशैषणा, स्वर्णैषणा? तब कहाँ था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य? बस जीवन बड़ा स्वाभाविक था। वो स्वाभाविक जीवन की ही रसधारा से कथा का। वाल्मीकि जी ने, अगर वाल्मीकि जी खुद जाके भी कथा सुनाना चाहते तो सुना सकते थे, बल्कि स्वागत के साथ सुनाते। रघुनाथ तो अयोध्या के द्वार पर खड़े होकर उनका स्वागत करते, पर निर्णय किया तुम जाओ। वो बालकता चाहिए। कथा वो करे जिसका बुद्धि बड़ी हो, नहीं जिसका हृदय बड़ा हो। हृदय की विशालता से कथा का प्रवाह हो। बुद्धि की विशालता से केवल साहित्य मिलेगा, शब्द मिलेगा, व्याकरण मिलेगी, पर हृदय की विशालता से रघुनाथ मिलेगा। दोनों में फेर है, दोनों में अंतर है। और उसका तो क्या ही कहना जिसका दिल भी बड़ा हो और बुद्धि भी बड़ी हो। अतः अति मंगल में, दिव्य में भाव से श्री वाल्मीकि जी ने तो केवल एक ही अध्याय में समस्त प्रसंग को उपस्थित किया है, परंतु क्योंकि रामायण एक काव्य है, एक साहित्य है, एक लिटरेरी ग्रंथ भी है। भारत में 2 लिटरेचर हैं पुराने, एक रामायण, एक महाभारत। उसलिए मेरे पास पूर्ण अधिकार है अपने पारंपरिक साहित्य के संपुट को लगाने का। अतः आज्ञा प्रदान करी गई, हे लवकुश, तुम अब समस्त जगत में मेरी इस कृति को संस्थापित करो, प्रचारित करो, विस्तारित करो। आज्ञा करी, अयोध्या से इस मिशन को प्रारंभ करो। लवकुश गंधर्व विद्या के भी पारंगत थे। ये रामायण की परंपरा है। रामायण में वाल्मीकि जी ने भी इस बात को संस्थापित किया है। बल्कि लवकुश के विद्या अध्ययन में दास आज सुबह ही दिग्दर्शन कर रहा था जब ग्रंथ का, तो अध्ययन में सबसे प्रथम अध्ययन गंधर्व विद्या का ही कराया है वाल्मीकि जी ने लव और कुश को। तो रामायण की परंपरा में गंधर्व विद्या एक अंग है, उसमें कोई समस्या नहीं है। राम कथा के साथ संगीत की समस्या नहीं है, पर भागवत एक संहिता है, वहां मर्यादा आवश्यकता है। भागवत एक लिटरेरी बुक नहीं है, भागवत एक संहिता है। हर अध्याय के बाद लिखा है पारम हमस्याम संहितायाम। भागवत ब्रह्म सूत्र का अप्राकृतिक भाष्य है, वो लिटरेचर का बुक नहीं है। इसके साथ
सुविधा है कि अगर गायन भी हो तो एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक प्रमाण है, पर उसके साथ संशोधन की आवश्यकता है। ये आज ही स्फूर्जी हुई ग्रंथ देखते समय, तो मैंने कहा ताजी बनाई है तुरंत खिला दूं गरम गरम। अतः